जीवन में खुशी कब मिलती है? जीवन में खुशी तब मिलती है जब हमें अपने अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अचानक यदि कोई लॉटरी निकल आए, यदि कोई गड़ा हुआ धन का खजाना प्राप्त हो जाए, अथवा जीवन में एनलाइटन गुरु मिल जाए, तो जीवन में बहुत खुशी होती है। सबसे अधिक खुशी तो तब मिलती है जब अन्य आत्माओं को हम खुशी बांटते हैं। खुशी रेसिप्रोकेट होके वापस लौटती है। ये संसार गूंज की तरह, वादी की आवाज गूंज गूंजती है, जैसे एक वादी के अंदर, वैली के अंदर। ऐसे ही हम जो कुछ भी करते हैं, वही गूंज हमारे जीवन में, वही रेवर्बरेशन हमारे जीवन में लौट लौट के आता है। खुशियां बांटते हैं तो खुशी मिलती है, दुख बांटते हैं तो दुख मिलता है, घृणा बांटते हैं तो घृणा मिलती है। तो सबसे अधिक खुशी कब मिलती है? जब अन्य आत्माओं को हम खुशी बांटते हैं। इस समय हमारी लॉटरी भी निकली है कि स्वयं साक्षात भगवान शिव हमारे माता पिता, बंधु, सखा, सदगुरु बनकर आए हैं। तब हमें ज्ञान का खजाना, अविनाशी खजाना प्राप्त हो रहा है परम पिता परमात्मा से। हम सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हमारा मन चित्त सब शुद्ध, पवित्र, निर्मल, सतोगुणी हो रहा है। हमें अपने अभीष्ट लक्ष्य की, हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। परम लक्ष्य क्या है? आत्म परमात्म मिलन और सभी दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। हमें परम सत्ता, परम पिता परमात्मा की प्राप्ति हुई है। ये आनंद उत्सव की वेला है। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजिया वदाइयां, राग रतन परवार पड़ियां, शब्द गावन आइयां। ये आनंद उत्सव की वेला है। हम ईश्वरी पढ़ाई अंतिम श्वास तक पढ़नी है। ये जो ईश्वरी पढ़ाई है, हमें अंतिम श्वास तक ये पढ़ाई पढ़नी है। जब तक जीना है, ज्ञान अमृत पीना है, क्योंकि बिना अमृत पीने से अमृत तो नहीं आएगा। ज्ञान होने से ही अमृतत्व का बोध होता है कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। ज्ञान से ही सर्वबंधनों से मुक्ति मिलेगी तथा कर्मातीत अवस्था होगी। यदि इस ज्ञान को कोई दिल से धारण करे, तो जो नए नए हैं, नए नए बच्चे बाबा के बनते हैं, वो पुराने बच्चों से भी आगे जा सकते हैं, तीखे जा सकते हैं। क्योंकि ये भी नियम है, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। क्यों? जो लास्ट में आते हैं उनको ज्ञान बहुत स्पष्ट मिलता है। अगर वो जीवन में धारण कर ले तो लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। ये हमारा जन्म हीरे तुल्य है, अनमोल है। इसलिए इसे कौड़ियों के पीछे बर्बाद नहीं करना है। कई लोग बहुत धन के पीछे भागते हैं और जीवन भूल जाते हैं। कहते हैं कमाने में इतने बिजी हो गए कि भूख ही मर गई। टू मच मनी माइंडेड नहीं बनना है, धन के पीछे टू मच नहीं भागना है। जीवन की गाड़ी सुंदर ढंग से चल जाए, मेहमान का स्वागत, सज्जनों का आदर कर सके, इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। जीवन को श्रेष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में समय व्यतीत करना चाहिए। हमारा समय किस में जाए? अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ रियलाइजेशन में, सेल्फ एनलाइटनमेंट में। मृत्यु किसी भी क्षण दस्तक दे सकती है। उससे पूर्व तीव्र पुरुषार्थ करके पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करनी है। आजकल तो वैसे भी मौत का बाजार बहुत गर्म है। कोरोना के कारण चारों तरफ रोज हजारों लोग काल के गाल में समा रहे हैं। इसलिए ये कमाई, सच्ची कमाई जमा करनी है जो साथ जानी है। ये धन दौलत, कोठी, बंगला, महल सब यहीं रह जाएंगे। ये महल चौबारे सब यहीं रह जाएंगे। तन मन धन सब कुछ प्रभु अर्पित कर देना है। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, जन भी तेरा, सब कुछ तेरा। परमपिता परमात्मा
हमारे जीवन का श्रृंगार कर रहा है, उससे सच्ची प्रीत रखनी है तथा सदा आनंद खुशी में रहना है। बुद्धि का संबंध परमपिता परमात्मा के साथ होने से सर्व शक्तियों का वर्षा प्राप्त होता है। वो आलमाइटी है। आलमाइटी से जुड़ जाएंगे तो हम भी मास्टर आलमाइटी अथॉरिटी बन जाएंगे, और जिनके पास सब सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाती, गुण प्राप्त होते हैं, ज्ञान प्राप्त होता है, उन्हें प्रभु से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। वो तो अधिकारी बन जाते हैं, वारिस बन के हर कर्म करते हैं। कभी भी मन बुद्धि इंद्रियों की ऐसी आत्माएं अधीन नहीं होती हैं। ऐसी आत्माएं योग की शक्ति से सर्व लगावों से मुक्त होकर स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाती हैं। हमें ना केवल आत्मा को पवित्र बनाना है, बल्कि हमारी जो सराउंडिंग चारों तरफ प्रकृति है, ये शरीर भी तो प्रकृति का है। जब आत्म भाव में स्थित होंगे तो ये शरीर भी शुद्ध होगा, प्रकृति के पांच तत्व भी शुद्ध होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव भाव में, क्रोध के भाव में स्थित होंगे तो ये शरीर, ये भी प्रकृति का बना हुआ है, ये भी दूषित हो जाता है। तो इसलिए हमें आत्मा को भी पवित्र बनाना है, शरीर को भी पवित्र बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं, फंसते बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु वाहेगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे सच्चे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ओम शांति